साथियों, किसी एक कुल के लोग जब एक ही वंश परंपरा के आधार पर किसी अन्य कुल में शामिल हो जाते हैं तो उनका एक बड़ा समुदाय बन जाता है और उनके सामाजिक हित तथा तीज त्योहार समान होते हैं तो वह एक बिरादरी बन जाती है। यह बंधन कुछ शिथिल होता है और उनके संसर्ग औपचारिक या उठ बैठ से अधिक कुछ नहीं होते। यह बिरादरी भाव नातेदारी में विकसित हो जाता है तो इसे एक विस्तृत समुदाय समझा जाता है। नातेदारी बिना आंशिक विभेद के भी हो सकती है और पूरा कुल दो कुलों का जुड़ाव बन जाता है। ये सभी वर्ग चाहे कुलगत हों, बिरादरी से संबंधित हों या नातेदारी के, उनमें एक रिश्ता बन जाता है। निस्संदेह वैदिक आर्यों में भी ऐसे सामाजिक समुदाय थे। यह नामावलियों से स्पष्ट होता है, जैसा कि प्रोफेसर सोनाट ने बताया है। वैदिक मंत्रों में बाह्य और सामाजिक संबंधों के विषय में अनिश्चय है। हमें उनके विषय में कम से कम इतना पता चलता है कि आर्य समुदाय में अनेक कबीले या जन थे जो कुलों में विभाजित थे। उनमें विषयों का प्रचलन था, फिर वे परिवारों में विभक्त हो गए। इस संबंध में ऋग्वेद की शब्दावली में कहीं कहीं अपूर्णता है, परंतु सामान्य तथ्य स्पष्ट है। सजाति और जाति भाई का अथर्ववेद के विष शब्द से संकेत मिलता है। जन का व्यापक महत्व है जो कुल का स्वरूप है, यही जाति बना। वह वृजन व्रत कबीलों के विभाजनों का पर्याय है। आर्य लोगों के विषय में तत्कालीन युगों के मंत्रों में प्रसंग आए हैं कि ये कबीलों की परंपराओं के संगठनों में विभाजित थे। तत्कालीन नामों की परंपरा से प्रकट होता है कि ये धुमंतु थे। बहरहाल हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उपर्युक्त में से क्या कुल है, क्या बिरादरी है और उसका किस कबीले से संबंध है। इन हालातों में यह नहीं कहा जा सकता कि शूद्र किसी कुल का नाम है या बिरादरी का या किसी कबीले का। फिर भी प्रोफेसर वेबर के विचार बड़े रोचक हैं। वह शतपथ ब्राह्मण के एक कथन 1:1:4:12 का उल्लेख करते हैं कि यज्ञशाला के आवाहन के लिए यजमानों से क्या कहा जाता था। ब्राह्मण को जल्दी आ, क्षत्रिय को जल्दी आ, वैश्य को जल्दी आ और शूद्र को दूर हट कहा जाता है। प्रोफेसर वेबर के अनुसार पूरा परिच्छेद अति महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है रोथ ने अपने जर्नल के प्रथम खंड के पृष्ठ 83 में जो कहा है उसके विपरीत कि शूद्र आर्यों के यज्ञ में भाग लेते थे, उनकी भाषा समझते थे, हालांकि बोल नहीं पाते थे। बाद की बात से अनुमान होता है कि यह जरूरी नहीं कि इसका निष्कर्ष यही है, परंतु इसकी बहुत संभावना है और मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं कि शूद्र आर्य कबीले के ही थे जो पहले भारत आया। उनके इस निष्कर्ष पर हम यह विचार करने को विवश हैं कि शूद्र आर्य ही थे। संदेह का एक ही मुद्दा है कि क्या शूद्र कबीलों का था या तो असंदिग्ध है कि वे आर्य और क्षत्रिय थे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।